Then my mom, started crying and she said कि it's very serious, मैं तुमसे बस एक चीज़ मांग रही हूँ। मुझे ये पता था कि अगर मैं घर से नहीं निकली तो मैं उस घर में घुट-घुट के मर जाऊँगी। उनने एक ये एक्टिविटी स्टार्ट करी which was called black magic and for a second मैंने सोचा कि जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा and I could see Trixie. I couldn't see Arya, I could see Trixie. मेरा नाम आर्यवर्धन सिंह है and this was the name given by my parents. I belong from Gwalior, Madhya Pradesh. My dad is a government employee. My mom's a housewife. And I live in a joint family, or I used to. I gave myself a new name, Trixie, because I felt that the name my parents gave me was not really appropriate considering my gender and my personality. And I myself am an influencer. I also recently started modeling and professionally I'm an HR recruiter. So बचपन की बात करें तो it was not normal. I would just very straight up say that कि मेरा बचपन तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था एंड किसी मेरी कम्युनिटी में किसी बहुत कम लोगों का ही होता है कि जिनका बचपन बहुत नॉर्मली निकलता है एंड उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं। मेरे साथ वो सब नहीं था एंड एक जो बुरी चीज़ मेरे साथ हमेशा से थी जो कि थी एक रियलाइजेशन मेरे दिमाग में हमेशा से ऑन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे पास हमेशा से एक थॉट था कि आई लव डूइंग थिंग्स विच अदर women or girls do, like wearing skirts or dancing or wearing jewelry, मेकअप करना, ये सब मुझे बचपन से पसंद था। एंड देन मुझ में और भी कुछ चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी, जैसे कि मेरी आवाज़ का बहुत फेमिनिन या किसी लड़की के जैसा होना, जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, बट वो बचपन से ही ऐसी थी। मेरी चाल बहुत लड़कियों की तरह थी, तो जो रहे बच्चे कुछ दोस्त हुआ करते थे जो जिनके साथ कभी खेलने का मौका मिल जाता था, वो भी हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं एक लड़की की तरह चल रही हूँ या मेरी आवाज़ लड़की जैसी है। द रियलाइजेशन फीलिंग कि जब मुझे कब पता चला कि दैट आई एम अ ट्रांस वुमन। टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों को एक लाइफ के पड़ाव पर जाकर ये रियलाइजेशन होता है कि दैट या दे माइट नॉट बी स्ट्रेट, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। सिंस माई चाइल्डहुड आई जस्ट न्यू समहाउ, अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं यार, ये लौंडे वाली हरकतों में मज़ा नहीं आता करने में। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मॉम के सामने जब मैं स्कर्ट पहन लेती थी या साड़ी को ऐसे लपेट लिया करती थी तो उन्हें बहुत क्यूट लगता था, तो वो मुझे कुशीता कहती थी। एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग विच आई नेवर टोल्ड एनीबडी एवर, that name Kushita is like it's like very personal to me. And it was a stage when I thought कि maybe ये सब करना normal है, ऐसा होता होगा। And जैसे जैसे I grew up, it dawned on me कि that नहीं, in the views of our society it's not normal. People started to point that out कि मेरी आवाज़ तो लड़कियों जैसी है, मेरा चाल चलन तो बहुत लड़कियों जैसा है। एंड देन जब मैंने बाल बड़े करना स्टार्ट करा, सो जस्ट एक वो बाल बड़े करना मेरे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया था लड़ाई झगड़ों का कि दैट वाई एम आई ग्रोइंग आउट माई हेयर। मेरे डैड ने कई बार तो मुझे ब्लैकमेल भी करा कि दैट अगर तुमने बाल नहीं कटवाए मैं मर जाऊँगा, ये वो। बट मैंने नहीं सुना। मैंने कहा कि इट्स सच अ पेटी थिंग कि वो ऐसा सिर्फ मेरे बाल ना कटवाने की वजह से ऐसा नहीं करेंगे। आई न्यू दैट एंड ही डिडंट ऑब्वियसली, बट जस्ट बिकॉज आई ग्रू आउट माई हेयर, एक बाल बढ़ाने से जो मुझे अपनी फेमिनिनिटी को कंफर्टेबली अपनी बॉडी में वेलकम करने का मौका मिला, वो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। घर छोड़ना वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी बिकॉज जब मैंने घर छोड़ा था आई वॉज 17 एंड मैं कभी लाइफ में अकेले ट्रैवल नहीं करी थी, तो जस्ट द थॉट कि मुझे अकेले दिल्ली जाना है, अपनी पूरी लाइफ दोबारा से वहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, वो एक थॉट मेरे माइंड में ऐसे
ऐसा लग रहा था कि कोई सर के पीछे हथौड़ियाँ मार रहा है कि ऐसा होने वाला है, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज़ मुझे ये पता था कि अगर मैं घर से नहीं निकली तो मैं उस घर में घुट-घुट के मर जाऊँगी। एंड जब वो टाइम आया, जब मैं घर से बाहर निकली, तो मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रही हूँ, स्पेशली मेरे डैड से। बट हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स बीच में कभी कहीं आ गई थी, जिनकी वजह से हम काफ़ी हद तक दूर हो गए। बट हमेशा से आउट ऑफ बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, माई डैड वॉज वेरी क्लोज टू मी। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे। एंड जब मैं निकली, मैंने जब ये चीज़ उनके सामने रखी कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, आई डोंट वॉन्ट लिव इन दिस सिटी एनी मोर, मुझे अपने आप को साबित करना है, आई वॉन्ट रीस्टार्ट माई लाइफ, री इन्वेंटेड। So for the first time in my life, I saw this person who I thought was very strong, who faced these insane, uh, huge difficulties in his life. कि वो किसी भी चीज़ ने उन्हें तोड़ नहीं पाया, रोकने की बहुत कोशिश करी बट उसने उन्हें तोड़ नहीं पाया। वो इंसान मेरे सामने बैठा और वो रोने लग गया। That was my dad, and मैं बता भी नहीं सकती कि वो एक मोमेंट कैसे मैंने निकाला है। बिकॉज़ किसी भी बच्चे के लिए उसका जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट होता है ना, जो हमेशा हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली विथ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस डील कर लेता है, जब वो आपके सामने बैठते हैं और उनकी आँख से आँसू निकलते हैं, यार इट इट शैटर्स यू, वो आपको अंदर तक तोड़ देता है। एंड बहुत मन में दुख लेके अपने पूरे परिवार को गुड बाय बोल के व्हेन आई केम हियर, माय डैड वाज विथ मी फॉर 2 days, and he, throughout the day he used to walk on foot with me to find a PG for me so that I can live comfortably. But sadly हमें नहीं मिला वो चीज़, and उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो एटलीस्ट मेरे लिए एक रहने की जगह भी नहीं ढूंढ पाए। बट आई हैड माई ब्रदर्स फ्रेंड जिनने बोला कि यू कैन स्टे विथ मी जब तक नहीं मिल रहा है, तो उनके हवाले वो मुझे छोड़कर वापस चले गए। एंड उसके बाद 2-3 दिन मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सेटअप करा, कि सोचा कि अब करना क्या है। कॉलेज से फेमिलियर हुई, दोस्त बनाए। Then came the time that for the first time I got an opportunity, to go to a party. And my friend told me कि dress the way you want to, the way you always wanted to. She helped me in doing my makeup because at that time I didn't know how to do makeup. And we shopped for clothes. मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा फ्लैशी से कपड़े खरीदे जो मैं कभी पहन नहीं पाती थी। पैंट्स, फ्लेयर्ड पैंट्स लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा फेमिनिन माना जाता है। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को वैसे ड्रेस करा विद अ फुल फेस ऑफ मेकअप। आई saw myself into the mirror and just मैं देखती ही रह गई because it was this after such a painful time, it was this happy memory in my mind that जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा and I could see Trixie, I couldn't see Arya, I could see Trixie, and बस कुछ देर तक अपने आप को निहारते निहारते एकदम से मैं उठी, अंदर मैंने चिल्ला के अपनी फ्रेंड को हक कर लिया। मैंने कहा आई फील सो हैप्पी बिकॉज फॉर मी, फॉर द फर्स्ट टाइम, wearing makeup, being dressed like that, it was a huge thing. And वो मेमोरी मैं अपने माइंड से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। जब तक मेरा 18th बर्थडे आया, उस टाइम तक मेरे कॉलेज को अराउंड 5-6 months हो चुके थे, एंड एट दैट पॉइंट आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। एंड मुझे पहली बार मेरी लाइफ में मेरी मेहनत की कमाई मिली थी। सो मेरा एक ड्रीम था कि अपने पैसों पे अपनी पार्टी करने का, जो एक वो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग होती है ना, कि भाई मैंने अपने कमाए हुए पैसे खर्च करे। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी राइट 2 days आफ्टर माई बर्थडे इट हैपेंड। सो
माई मॉम इज़ काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन कि अपनी बढ़ती एज के साथ वो बहुत ज़्यादा भगवान में और पूजा पाठ में अपने आप को बिज़ी रखने लग गए हैं. सो जब उनने मुझे ये बोला कि देर इज़ दिस पर्सन हु रीड्स अबाउट फैमिलीज एंड पीपल्स फ्यूचर्स, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. इट्स इट्स गोना बी वेरी सीरियस एंड आई वांट टू डू दिस पूजा जिसमें मैं चाहती हूँ सब लोग चलें. एंड उन्हें पता था कि मैं मना कर दूंगी एंड मैंने मना कर दिया. मैंने राइट अवे आई सेड नो बिकॉज मैंने कहा कि यू गैस वांट टू डू इट, आप लोग कर लीजिए, मैं ये सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहती. बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक लड़के की तरह ड्रेस करना पड़ेगा एंड लोग रेफर एक लड़की की तरह करेंगे एंड आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल विद द आइडिया ऑफ दैट थिंग. तो मैंने मना कर दिया. आई एम लाइक कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी. एंड देन माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि इट्स वेरी सीरियस, मैं तुमसे बस एक चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ चल लो. तो कहीं ना कहीं मेरा मन कमज़ोर पड़ गया बिकॉज मेरी माँ मेरे सामने रो रही थी. शी टुक मी टू कानपुर एंड देयर वाज दिस प्लेस एंड देयर वाज दिस बाबा जिनका काफ़ी नाम है कानपुर में. अब है या नहीं, अब आई एम नॉट श्योर, बट मैं जब गई थी तब तो काफ़ी था. सो हम वहाँ पहुँचे तो इट वाज अ पूजा जो 2 दिन की थी. एंड उसमें उस पूजा का नाम वन डे था फॉर सम रीज़न. बहुत बाद में जाके मुझे ये पता चला कि दैट माई पेरेंट्स आर पेइंग 1.5 लाख रुपीज़ फॉर दैट पूजा. सो उस पूजा में 2 दिन था. फर्स्ट दिन वो बाबा वहाँ पे थे नहीं, उन जो भी एक्टिविटी चल रही थी वो उनकी रिकॉर्डिंग्स पे चल रही थी. एंड उस दिन तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ. दे वर जस्ट डूइंग सम बेसिक एक्टिविटीज़. बट सेकेंड डे वॉज वेरी ड्रास्टिकली डिफरेंट फॉर मी बिकॉज सेकेंड डे में क्या हुआ कि उनने एक ये एक्टिविटी स्टार्ट करी विच वॉज कॉल्ड ब्लैक मैजिक. एंड फॉर अ सेकेंड मैंने सोचा कि अरे इसका नाम ब्लैक मैजिक होगा बिकॉज जिस तरह से उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे थे, जिस तरह से उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, इट डिडंट सीम लाइक इट कि ये एक्चुअल ब्लैक मैजिक हो सकता है. बट व्हेन दैट एक्टिविटी स्टार्टेड टू हैपन आई वॉज वेरी बीइंग स्कैर्ड इज एन अंडरस्टेटमेंट. मैं लिटरली, मुझे वहाँ पे शिवर्स आ रहे थे. आई वॉज गेटिंग पैनिक्ड, एंग्जाइटी हो रही थी मुझे. मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ से भाग जाऊँ. देर आर पीपल अराउंड मी, हज़ारों की भीड़ है एंड वो बैठे हैं, देर रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, चिल्ला रहे हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं, देर ड्राई कफिंग एंड एज इफ देर पोजेस्ड कि उनके अंदर कोई बीइंग या कोई आत्मा या वॉट एवर इट इज़ कुछ आ गया है एंड इट्स कंट्रोलिंग देयर बॉडीज. एंड मैं उस स्टेट में अपने मॉम डैड से बोल रही हूँ प्लीज़ लेट्स गो होम, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेट्स प्लीज़ जस्ट गो होम. दे डिडंट लिसन टू मी एंड मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चिढ़ गई थी. एंड मैंने जस्ट सोचा कि ये कोई स्टुपिडिटी है, जस्ट लीव इट. मैंने अपने आप को शांत करा. आई स्टार्टेड यूजिंग माई फोन एंड मैं बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके बैठ गई. देन व्हेन दैट एक्टिविटी स्टॉप्ड, the Baba himself came there. He sat inside this see-through glass cage which was locked so that nobody can touch him. Then मेरी मॉम को वहाँ बुलाया गया बिकॉज जो पूजा मेरे पेरेंट्स ने करवाई थी, जिसके लिए उन्होंने इतना हेफ्टी सम पे करा था, उस पूजा के अंडर कोई भी एक पर्सन फ्रॉम द फैमिली आके डायरेक्टली बाबा से बात कर सकता था. तो माई मॉम वेंट देयर. आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन. मैं नीचे बैठ के जस्ट इरिटेटेड थी, गुस्से में थी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी. कि मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो तो वी कैन गो होम बिकॉज मुझे ये बताया गया था कि उस दिन हमें घर वापस जाना है. एंड मेरी मॉम उस बाबा के सामने गई एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, माई होल वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन टू अ स्टॉप. मेरे आसपास की दुनिया ऐसा लग रहा था कि रुक गई है बिकॉज
मैंने सोचा कि वो क्या ही बोलेंगी, कि मेरा परिवार बिखर रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चों की, या ऐसा कुछ. व्हेन शी रीच्ड दैट प्लेस, दैट जहाँ पे से उनने बोलना था, वो वहाँ पे जाके उनका पहला वर्ड ये था कि गुरुदेव, मैंने हाथ पकड़ा, इसने हाथ हटा दिया. हैं? मैंने इसका कपड़ा लेके करना चाहा, इसने अपना कपड़ा छीन लिया. सारे लोग देख रहे थे, इसने मेरे को ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया कि आप गलत हो, आप पढ़ी लिखी हो के क्या कर रही हो, ये वो बोलता रहा. लेकिन ये पढ़े लिखे क्या कर रहे हो? स्त्री बन गए हैं, ये पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? ये पढ़ लिख के ये क्या हो गए हैं? इनसे नहीं पूछा? ये समाज नहीं पूछ सकता इनसे कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? ये अपने आप को कुछ कहते हैं मैं जैसा हूँ वो भगवान ने बनाया है. ये भगवान ने बनाया है स्त्री? भगवान ने तो 2 बेटे दिए, लेकिन नहीं, भगवान ने स्त्री बनाया इन्हें कि खुद बन गए स्त्री? ये ऐसे थे पहले छोटे में? बिल्कुल नहीं. नहीं थे. कब से? सजना संवरना और उसी तरीके से रहना. और मेरे को कि हमें लड़की बने रहना है तो लड़की बने रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? डंडे खाएंगे लड़कों से, लड़कों से शादी करेंगे, खुद लड़के हैं तो डंडे खाएंगे और क्या करेंगे? उनका लोग दुरुपयोग करेंगे, करते ही हैं दुरुपयोग इनका, और करेंगे, खुल के करेंगे. कह रहे थे आपके करने से भी होगा. घर जाके मैं बंधन खोल दूंगा, अभी वो बाहर ठीक खोल है, दूंगा. ये कुछ भी कर सकते हैं, बोल तो रहा हूं मैं. जी. जो लड़की बनने को तैयार है, अपना फिजिकल ट्रांसप्लांट कराने को तैयार हैं कि लड़की बन जाए, फिजिकली लड़की बन जाए, सभी कुछ तो तैयार हैं वो. तो अब इससे तक क्या हो सकता है? संकल्प. I was looking down and I whipped up my head and I just stared at her. वो मेरी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी एंड मैं बस देख रही थी. I couldn't do anything. उस पॉइंट में मैं इतनी हेल्पलेस और इतनी लाचार मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं करा. The only thing I could say that day in front of the cameras and that mic कि पेरेंट्स भगवान तो होते नहीं है ना. भगवान हर बच्चे के साथ नहीं हो सकते, तभी उनने बच्चों के लिए पेरेंट्स बनाया. बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स भी तो इंसान ही होते हैं ना. वो भी तो माँ बाप लाइफ में पहली बार ही बने होते हैं, उन्हें तो कुछ ट्रेनिंग नहीं दी जाती पहले से. मेरा जवाब उस क्वेश्चन का यही था कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके बारे में लाइफ में कुछ सोचें तो वो सही ही हो, या वो आपके लिए कुछ करें तो वो सही ही हो. द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि ट्रांसजेंडर्स, यार इट्स नॉट अ फॉरेन टॉपिक. इंडिया की हिस्ट्री में हम जाएं तो बहुत पुराने टाइम से ट्रांसजेंडर्स हैव बीन एग्जिस्टिंग एंड उसके बाद भी लोगों ने अंधविश्वास को सहारा लेके हमें इतना ज़्यादा अब्यूज़ करा है और आज भी कर रहे हैं. एंड द ओनली वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल हु आर व्यूइंग दिस इज, भाई वी आर ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक यू. डोंट ट्रीट अस लाइक वी आर सम आउट ऑफ वर्ल्डली क्रीचर्स. हम मार्स से नहीं आए हैं, हम भी इंसान आपकी तरह हैं, हमें भी नॉर्मली ट्रीट करो यार. दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है. कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है. चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं. अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए. अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए.